नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे रोड रेज के बारे में। रोड रेज क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोड रेज क्या होता है? रोड रेज एक ऐसा व्यवहार है जिसमें चालक यात्रा के दौरान गुस्से, आक्रामकता या हिंसक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। जैसे कि आप अपना व्हीकल लेके सड़क पे जा रहे हैं, यानी आपको कहीं जाना, अपने व्हीकल से आप जा रहे हैं और आगे ट्रैफिक जैम है, तो वहाँ पर दूसरा कोई व्हीकल वाला व्यक्ति जिसको कि ज़्यादा जल्दी है या फिर किसी और वजह से वो गुस्से में है, तो बार बार हॉर्न बजाएगा, ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, जो कि नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जैम वहाँ पर जाम लगा हुआ है। तो उस वजह से क्या, उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो क्या करेगा, जिस व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा तो जैसे उसको ओवरटेक करेगा साइड में आकर उसके साथ वो गाली गलौज करेगा या फिर उसके साथ वो मतलब कुछ गलत इशारे भी कर सकता है। और अगर यहाँ पर ही बात नहीं रुकी तो उसके साथ वो हाथापाई भी कर सकता है, मारपीट कर सकता है। और यही रोड रेज कहलाता है। यानी एक सामान्य सी प्रतिक्रिया से लेकर वहाँ पर जब हाथापाई तक बात हो जाती है, ये सब किस वजह से होता है? ये सब गुस्से की वजह से होता है। उसको कहीं जाने की जल्दी है, वो वहाँ पे जा नहीं पा रहा, काफ़ी देर तक वो जाम में फंस गया है, इसकी वजह से उसका गुस्सा काफ़ी हाई हो गया, उसको धैर्य नहीं रख रहा है और इसकी वजह से उसने दूसरे किसी व्यक्ति पर हमला कर दिया। तो यह रोड रेज कहलाता है। हल्का रूप तो यही होता है इसका, अश्लील इशारे की, हॉर्न बजाना, बार बार हॉर्न बजाता रहे, गाली गलौज करेगा। गंभीर रूप टक्कर मारना, पीछा करना, शारीरिक हमला करना, ये हो सकते हैं उसमें गंभीर रूपों में। रोड रेज का सामान्य कारण क्या होता है? सबसे पहले तो देरी का तनाव, ऑफिस जाना है या फिर किसी काम पर जाना और वहाँ पर वो लेट हो रहा है, तो कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी जाने की। ट्रैफिक जाम, लंबी कतारें और रुकावटें, व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती है, उस पर्सनल कुछ प्रॉब्लम हो, जीवन की तनावपूर्ण स्थितियाँ हो सकती है उसकी। दूसरों की गलतियाँ, अन्य चालकों का खतरनाक व्यवहार, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि गाड़ी चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और वो गाड़ी लेके निकला तो वो गलत तरीके से गाड़ी चलाएगा, जिसका असर दूसरे जो वहाँ पर वाहन वाले ना उन पर उनका असर पड़ेगा। मौसम व थकान, गर्मी, नींद की कमी और भूख, इन सब चीज़ों की वजह से रोड रेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर उसने नींद नहीं ली है, यानी हो सकता है कि कोई चालक पूरी रात जिसने गाड़ी चलाई, सुबह भी गाड़ी चला रहा हो, ठीक है, और साथ में उसने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में उसका गुस्सा होना स्वाभाविक हो जाएगा। शारीरिक और मानसिक प्रभाव, अब शारीरिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? सिर दर्द हो सकता है, दिल की धड़कन बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, मांसपेशियों में तनाव। मानसिक तनाव में क्या हो सकता है? चिंता, गुस्सा, एकाग्रता की कमी, पीटीएसडी, ये सब उसके कारण हो सकते हैं। लगातार रोड रेज दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। सामाजिक और कानूनी परिणाम, अगर रोड रेज होती है तो उसमें कानूनी सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 279, 337, 338 के तहत जुर्माना या फिर उसको जेल भी हो सकती है। पारिवारिक प्रभाव, परिवार में तनाव, रिश्तों पर असर, क्योंकि रोड रेज करके वहीं पे तो वो शांत रहेगा नहीं। जैसे घर पे जाएगा तो घर में भी उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा, वैसा ही व्यवहार रहेगा तो फिर उसके परिवार में तनाव पैदा होगा, रिश्तों पर असर पड़ेगा। आर्थिक नुकसान, उस पर जुर्माना होगा। मान लो उसने किसी गाड़ी को टक्कर मार दी तो उसको जुर्माना भी होगा। बीमा बढ़ना, नौकरी का खतरा, अगर उसने रोड रेज में बड़ा रूप ले लिया, हाथापाई कर दी है उसने, तो ऐसी स्थिति में उसकी नौकरी पर भी खतरा हो सकता। दुर्घटनाएं, घायल या मृत्यु का खतरा सभी के लिए। अब कोई चालक अगर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा तो स्वयं के लिए तो खतरा उत्पन्न कर रहा, वो साथ में जो दूसरे जो चालक है उनके लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहा है। रोड रेज की पहचान कैसे करें? अब रोड रेज की पहचान आपको कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो वह व्यक्ति बार बार हॉर्न बजाएगा, बार बार हॉर्न बजाएगा, वो अश्लील इशारे करेगा, चिल्लाएगा, गाली गलौज करेगा, दूसरों की गाड़ी को जानबूझकर काटना मतलब ओवरटेक करेगा, ब्रेक बार बार दबाना, थोड़ी गाड़ी चलाई, ब्रेक ब्रेक ऐसे करके, गाड़ी से उतरकर झगड़ा करना। और जब उसका गुस्सा काफ़ी हाई हो जाएगा ना, तो ऐसी स्थिति में वो गाड़ी से उतरेगा
और दूसरे जो वाहन चालक है उनके साथ वो झगड़ा करेगा। इसके बाद भाई नेक्स्ट देखते हैं चालक के लिए रोड रेज से बचने के उपाय। अब रोड रेज से हम कैसे बच सकते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो समय पहले निकले, मतलब समय से जो आपके ऑफिस का टाइम है या फिर जहाँ पर भी आपको जाना है जो टाइम है उससे आप थोड़ा सा पहले निकले। ट्रैफिक के लिए 10-15 मिनट अतिरिक्त रखें। दूसरा, शांत संगीत सुने, म्यूजिक सुनते रहे जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। दूसरों को माफ करें, अगर किसी से छोटी मोटी गलती भी हो गई ना तो ये नहीं कि हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे, भाई कोई बात नहीं, उसको माफ कर, ठीक। गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस, गुस्सा आए तो 4-7-8 ब्रीथिंग तकनीक को अपनाएं, लंबी गहरी सांस ले। प्रोफेशनल मदद ले, अगर बार बार गुस्सा आए तो काउंसलर से मिले। अगर आपको बार बार गुस्सा आ रहा तो ये सामान्य बात नहीं, फिर आपको काउंसलर से मिलना चाहिए जहाँ पर आप अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको आप ठीक कर सकते हैं। पीड़ित के लिए अगर कोई रोड रेज करे तो दरवाजा लॉक कर ले। आपको लग रहा है कि भाई जो साइड वाला वाहन चालक है वो उसको काफ़ी गुस्सा आया हुआ किसी भी वजह से और वो आपके ऊपर हमला कर सकता, तो अपनी गाड़ी को लॉक रखे, खिड़कियां बंद रखे, कार से न उतरे, भीड़ भाड़ वाली जगह जाए, पुलिस स्टेशन जाए, पेट्रोल पंप पर जा सकते हैं, पुलिस को कॉल करे, 100 या 112 पर तुरंत कॉल करे, सबूत इकट्ठा करे, डैश कैम या फोन से रिकॉर्ड करे। अगर आपको लग रहा कि आपके ऊपर ये हमला कर सकता है तो आप पुलिस को बुला सकते हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपके लिए वो सबूत का काम करेगा। कभी भी आंखों में आंखें डालकर न देखे, इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। शांति बनाए रखे और सुरक्षित स्थान पर जाए। अगर आपको लग रहा है कि साइड वाला आपके ऊपर हमला कर सकता है तो आप खुद को बचा सकते हो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात ना करें। अगर आपको लग रहा है हमला ही करने वाला है तो पुलिस को कॉल करें, अपनी गाड़ी को लॉक रखे, नीचे ना उतरे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इसके बाद वास्तविक जीवन के उदाहरण। अब वास्तविक जीवन में ऐसे क्या क्या हो चुके, वैसे तो काफी उदाहरण है लेकिन यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए। दिल्ली हाईवे में 2022 में एक छोटी सी टक्कर पर 2 चालकों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, दोनों पर आईपीसी 302 लगा। मतलब छोटी सी घटना थी, छोटी सी टक्कर हुई थी जिसके बाद उनका झगड़ा हो गया और एक व्यक्ति की वहां पर मौत हो गई। मुंबई ट्रैफिक 2021, जाम में फंसे एक चालक ने दूसरी गाड़ी पर पत्थर फेंका, डैश कैम फुटेज से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गाड़ी के में अगर आपने डैश कैम लगवा रखा है तो उसका फायदा ये होगा कि सामने वाला अगर कोई आपके ऊपर हमला भी करता है तो सारी चीज रिकॉर्ड होगी, वो रिकॉर्ड होगी तो आपके लिए सबूत का काम करेगा। सकारात्मक उदाहरण, बेंगलोर में एक चालक ने गुस्से वाले ड्राइवर को रास्ता दिया और शांति से निकल गया, हिंसा टल गई। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला काफी गुस्से में है तो आप खुद अगर आप शांत है ना तो भी आप इन सब चीजों से आप बच सकते हो। यानी आपको खुद को कंट्रोल रखना। अगर आपको लग रहा है सामने वाला गुस्से में है और आप भी गुस्से में हो गए तो फिर तो वहां पे झगड़ा होना तय है। मुख्य सीख, समझे, रोड रेज एक गंभीर समस्या, शारीरिक, मानसिक और कानूनी नुकसान देती है। रोके, खुद शांत रहे, समय से पहले निकले, दूसरों को माफ करें। अगर कोई आक्रामक हो तो अपनी गाड़ी को लॉक रखे, भागे, पुलिस को बुलाए। सड़क पर जीतना नहीं है, आपको सुरक्षित घर पहुंचना ही असली जीत है। यानी सड़क पर आपको किसी से कोई जीतना नहीं है कि मुझे तो इससे जीतना, आपका ठीक ठाक आपको सुरक्षित घर पहुंचना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अगर इसके बारे में अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी खुद को आप सुरक्षित रखें, खुद को जागरूक रखें, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।